हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्ज़ाम प्रेप। हमने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म किया था। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और जितने भी हमने पीवाई के किए थे उन सब की प्रैक्टिस की थी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमारा नया कॉन्सेप्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में त्रिकोण विधि भी बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनते हैं, इससे कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी हमें अगर एंगल दिया है, साइड दी है, तो हमें ट्राइंगल की तीसरी साइड कैसे फाइंड करनी है। हम ये ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिक डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, तो वर्ड ट्रिग्नो मीन्स अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एंड मैट्रन का मतलब होता है मैट्रिक्स, मीजर। ठीक है, ठीक है, तो ट्राइंगल का मीजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स। ठीक है, किससे मेजर करती है, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री से क्या मेजर करते हैं, एक तो साइड्स मेजर करते हैं और एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मेजर करते हैं, है ना। एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल, और जो जितनी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी एंगल से रिलेटेड होती हैं, वो सारी हम किससे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, द measure of angle is the amount। ठीक है, measure of angle क्या है, is the amount of rotation from the initial side to the terminal side। ठीक है, तो अब क्या मतलब है measure of angle का, मान लो आपके पास एक ये साइड है। ठीक है, ये एक साइड है ओ ए, मैंने इसको क्या करा, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक रोटेट कर दिया ओ बी तक। ठीक है, ओ बी तक इस साइड को रोटेट कर लिया, पहले ये यहाँ थी, अब ये ओ बी पर आ गई। ठीक है, तो जो इस लाइन ने रोटेशन किया, ठीक है, तो रोटेशन किया, मान लो ये एंगल का रोटेशन किया थीटा। ठीक है, तो यही होता है मेजर ऑफ एंगल, और हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसको ही हम नापते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, इस क्या फाइंड करता है, रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स को फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ऑफ ए ट्राइंगल विद व्हेन सम ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। ठीक है, मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, आपको ये साइड मालूम है ए बी सी। ठीक है, मान लो आपको ए बी मालूम है, ये एंगल मालूम है थीटा। ठीक है, तो आपको मान लो ये एंगल फाइंड करना है, या ये साइड फाइंड करनी है, या फिर बी सी साइड फाइंड करनी है, तो आप किससे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो दिस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग सम रेशियोज। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो होते हैं कुछ रेशियोज से फाइंड मतलब सॉल्व की जाती है, ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, जहाँ पे भी एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया है, जो कि क्या होता है, जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो दीज रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इन्हीं रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैसे तो छः छः होते हैं, लेकिन तीन मेन टाइप के रेशियो होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या, थीटा वेयर थीटा इज एंगल। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है। तो हमारे पास तीन होते हैं, और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेन होते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन है, और इनके रेसिप्रोकल क्या क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, जो कि मदद करते हैं ट्राइंगल के साइड्स और एंगल को फाइंड करने में, अगर कुछ हमें एंगल्स और साइड्स दी हुई है। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं रिकैप करा देता हूँ। तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन मतलब मीजर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिग्नो ट्रिग्नो ट्राइंगल, ठीक है, एंड मेट्रॉन मीजर। ठीक है, तो ट्राइंगल का मीजर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ये था ट्रिग्नोमेट्री। फिर हमने देखा था डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड प्रॉब्लम अलाइड विद एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो मान लो कंसिडर एन एक्यूट एंगल वाई ए एक्स। मान लो आपके पास एक फिगर है। ठीक है, ये आपके पास फिगर है, तो यहाँ पे ये क्या है, ए एक्स वाई। ठीक है, ए एक्स वाई।
तो ये आपके पास ए वाई एक लेंथ है, ए वाई एक लाइन है और ए एक्स एक लाइन है, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा, और इससे आपके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पी एम, ठीक। ये क्या है, पी एम, ये क्या है, परपेंडिकुलर। मान लो ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, ये लेंथ आर है, ठीक है। ये लेंथ आर है। तो कंसिडर एन एंगल, एक्यूट एंगल। अब ये क्या है, एक्यूट एंगल है वाई ए एस, ठीक है। एंगल वाई ए एक्स क्या है, एक्यूट एंगल है, इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल वाई एक्स क्या है, एक्यूट एंगल है, जिसकी इनिशियल साइड क्या है, ए एक्स है, और क्या है, ए वाई है। टर्मिनल साइड ए, इनिशियल साइड क्या है, ए एक्स है। मैंने आपको बताया था ना, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड ए एक्स और टर्मिनल साइड ए वाई, ठीक है। इनिशियल साइड ए एक्स है और टर्मिनल साइड क्या है, ए वाई है, ठीक है। टर्मिनल साइड ए वाई, ठीक। तो हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला हुआ है पी पी, ठीक है, पी एम। तो एंगल जो पी ए एम बनेगा, एंगल पी ए एम इजकल टू थीटा, ठीक है। एंगल पी ए एम क्या है, थीटा है, ठीक। एंगल पी ए एम थीटा, वेयर ए एम क्या है, बेस है, ठीक है। ए एम बेस है और ए पी क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। और पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमने सारे राइट एंगल ट्राइंगल की टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है ना। तो पी ए पी क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। और ए एम क्या है, बेस है, ठीक है, इस ट्रायंगल का बेस। और पी एम क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब कुछ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक हमने चार चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे अभी, है ना। साइन थीटा, ओ सॉरी, 6 देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, फिर उसके रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो अब क्या है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को मान लो P और हाइपोटेनियस को H, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, लंब अपॉन में कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी बेस मान लो बी है और हाइपोटेनियस एच, ठीक है। सेम ऐसे ही टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी है, और टेन और क्या है, बेस क्या है, बी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। एक हम जब टेंथ में पढ़ते थे और जब हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि साइन थीटा, ठीक है, तो पी बी, पी अपॉन में एच, एच बी। तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहला वाला साइन होता है, ठीक है, दूसरा कॉस एंड तीसरा टेन, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब क्या है, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी एच अपॉन में पी, ठीक। ये हो गया हमारा थर्ड और ये फोर्थ। फिर है सेक थीटा, ठीक है। थर्ड फिफ्थ है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी एच अपॉन में बी। देन अब क्या है, कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर,
ठीक है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बी है, परपेंडिकुलर क्या है, टी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 रेशियोज। ठीक है, 6 रेशियोज। तो अगर हमें ट्राइंगल का हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम थीटा निकाल लेंगे। अगर हमें थीटा पता है, बेस पूछा है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, सो इन सभी रेशियो से हम ट्राइंगल के या सारे एंगल निकाल सकते हैं या फिर सारे साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब क्या है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रिलेशन क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ठीक है, तो हमने 6 रेशियो पढ़े हैं। 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन में सेक थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन हो गया 6 के 6 का। ठीक है, तो पहला हमने देखा। ठीक है, तो पहला साइन थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। तो 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। और और क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन में साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। देन एक रिलेशन आप क्या है, कॉस। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। देन ये भी हो सकता है सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। ठीक है, देन सी। ठीक है, अब क्या है, कॉट टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, है ना, 1 अपॉन में कॉट थीटा। और कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन में टेन थीटा एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी सारी रिलेशन हो गई। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक रिलेशन और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, टेन साइन कॉस का रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ क्या होते हैं कुछ एंगल पर। ठीक है, तो मेनली अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, एक क्वाड्रेंट के अंदर हमने कुछ रेशियोज डिवाइड किए होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा एंगल एक 90 डिग्री का बनता है। तो ये कहाँ कहाँ से चलता है, ठीक है, मान लो ये एक एंगल है थीटा। ठीक है, इसी में कोई एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा हमने स्पेशली डिवाइड किया हुआ है, तो थीटा कभी 0 हो सकता है। ठीक है, तो थीटा 30 डिग्री, एक 30 डिग्री हो सकता है, थीटा 60 डिग्री और थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल एंगल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के इन्हीं से एंगल से पूछ जाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू देखते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर। ठीक है, तो देखो एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सारे रेशियो। ठीक है, रेशियो, तो रेशियो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है,
तो देखो अब हमारे पास एंगल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है। तो एक ट्रिक होती है, मैं बस आपको साइन थीटा का बताता हूँ, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का देखो ट्रिक क्या होती है कि पहले आप सबको मतलब वो कर दो, नंबर दे दो, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, आपने नंबर दे दिया, ठीक, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे 30 45, ठीक है, एक क्या होता है 45, बीच में मैं भूल गया था, सो क्या होता है 45, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, तो दो, ठीक है, फिर तीन, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, और फिर क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे रूट चढ़ा दो, ठीक है, रूट चढ़ा दिया, ठीक है, तो रूट चढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, 1/4 यानी 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू देखो 2 2 4 यानी 1/√2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, और 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया √3/2, और 1 बार में तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ ठीक से, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं वैल्यू, बिल्कुल सिंपल है ना, बस पहले आपको सारे नंबर लिख देने हैं 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4, फिर आपको क्या करना है 4 से डिवाइड, फिर हमने स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है, तो ये हो गया, अब साइन साइन 0 की वैल्यू, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली थी ना, कितने, साइन 0 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, अब आपको निकालनी है कॉस की, तो देखो कॉस की क्या हो जाएगी, कॉस की उल्टा कर दो, ठीक है, साइन की जो थी उसका उल्टा कर दो, यानी 1, यानी उल्टे टर्म में लिख दो ऐसे, इधर से राइट साइड से लेफ्ट, ठीक है, तो 1 √3/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/√2 ही रहेगा ये, और ये 1/2 एंड ये 0, ठीक है, फिर टेन थीटा, अब टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा यानी 0/1 0, 1/2 इंटू √3/2 यानी 1/√3, ठीक है, और ये 1, ठीक है, और ये √3 और ये इन्फिनिटी, ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, और ऐसी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा यानी 1/0 इन्फिनिटी, और साइन कॉसेक 30 यानी 1/2, 1/1 यानी 2 √2, 2/√3 और ये 1, ठीक है, से अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, ठीक है, और कॉट थीटा में इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और ये 0, ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, ठीक है, तो ये आपको एंगल्स याद रहने चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जब तक ये आपको याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन में करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एसएससी में पूछ ले जाते हैं इन्हीं एंगल्स पे, ठीक है, तो ये आपको एंगल्स याद रखने हैं, तो आप देखते हैं, ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और ये इनके रिलेशंस, ठीक है, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल में और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।